हमारे व्यापारी सेना के जनरल सेक्रेटरी सर, जनरल सेक्रेटरी। तो थोड़ा सा मैं आपको परिचय तो आपके पास हो गया। हाय, तो थोड़ा सा परिचय जैसे मैंने आपको देना था, आपको परिचय दे दिया। एंड थोड़ा मैं आज बात करेंगे। देखिए, हम शिवसेना है और बाला साहेब की विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं, आज भी काम कर रहे हैं। एंड महाराष्ट्र में पूरी तरह से हमारे जो सीएम साहब हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने जब पार्टी हमारी अलग हुई, उन्होंने अलग होने के बाद में अपने साथ में बाला साहब की विचारधारा रखी। ना ही कोई प्रॉपर्टी थी जो पार्टी के पास थी, ना ही कुछ और। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा, जिन लोगों ने वो समय देखा है जब बाला साहब हुआ करते थे, उन्होंने चाहे 1984 की बात करें, जब भी सिखों के साथ देश भर में इतना कुछ हो रहा था, उस समय पे बाला साहब ने स्टैंड लिया और बाला साहब ने उस टाइम पे कहा कि जो देश में हो रहा है वो मैं महाराष्ट्र में नहीं लूँगा। किसी भी सिख को उन्होंने हाथ नहीं लगने दिया है 1984 के दौरान। तो सिखों का इतना उन्होंने प्यार किया। सभी लोग जो महाराष्ट्र में आज सिख हैं, वो आज भी महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हैं इस वजह से। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जितने भी मुसलमान हैं हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट में, अब्दुल सत्तार जी हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मुसलमान भाइयों का, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत अच्छे से हमारा जो मैसेज है वो भी सभी मुसलमान भाइयों को इवेंचुअली गया। तो सभी ने प्यार दिया हमारी पार्टी को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एंड शिवसेना के जो हमारे चीफ लीडर हैं और शिवसेना के प्रमुख हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उनको बहुत प्यार मिला सभी मुसलमान भाइयों का। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि बाला साहब की विचारधारा ये थी कि कोई भी हिंदुस्तान में अगर मुसलमान रह रहा है और हिंदुस्तान को अपना देश मानता है तो हम उनके साथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के भी हम साथ हैं पूरी तरह से। तो पूरी तरह से हमारा समर्थन है मुसलमान भाइयों को भी। एंड एक और बात मैं आज आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा चिंता का विषय ये है जो आज हमने आज आपके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मुद्दा ऐसा है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर हैं बॉम्बे में जिनका नाम है संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई हैं। ये मोदी बनाई हैं उन्होंने, मेरी कौम बनाई है, जुन बनाई है, और बहुत सारी पिक्चरें हैं जो उन्होंने बनाई हैं। और अभी आने वाले समय में आप देखेंगे और भी बड़ी सारी उनकी पिक्चरें आ रही हैं। तो उन्होंने एक पिक्चर डिक्लेयर करी थी, पिक्चर का नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के ऊपर उन्होंने एक पिक्चर बनाने की सोची। जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो पिक्चर बनाएंगे, तो उसी टाइम क्या हुआ, उनको जान से मारने की धमकियाँ दी। तो आज मैं आपको इस मंच से ये बात कहना चाहता हूँ, हम सभी शिवसैनिक हैं और शिवसेना पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ में है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई भी असुरक्षित अपने आप को फील कर रहा है वो हमसे संपर्क कर सकता है। आज ही हमने सुबह संदीप सिंह जी को बॉम्बे में सिक्योरिटी प्रदान कर दी है, ताकि क्या उनको कोई भी अपनी कोई तकलीफ हो, क्योंकि कभी कोई देखते हैं, कभी उनका कोई गाड़ी का टायर फाड़ देता है, कभी कोई शीशा तोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति उनके साथ हो रही थी। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू स्पीच है ना, राइट टू स्पीच के अंदर विच इज़ आवर फंडामेंटल राइट। तो क्या अगर कोई पिक्चर बनाना चाह रहा है, वो उसका आर्टिस्टिक इम्प्रेशन है, अगर वो एक्सप्रेस करना चाहता है व्यूज़, और हिस्ट्री पे अगर कोई पिक्चर बन रही है, तो उसमें कोई हिस्ट्री से तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहे ना। जो सत्य है अगर वो दिखाना चाहते हैं तो उसमें क्या तकलीफ है। तो अभी क्या हुआ कि लोगों ने उनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि उनका गला काट देंगे, उनको मार देंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये महाराष्ट्र नहीं, देश भर में, क्योंकि आजकल पिक्चरें देश भर में बन रही है, महाराष्ट्र में ही नहीं, दिल्ली में भी बन रही हैं, यूपी में बनती हैं, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है तो उनकी सुरक्षा करना हमारा पूरा कर्तव्य है। एंड हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, उनको कोई तकलीफ ना हो। अगर उनको कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमसे संपर्क करें। संदीप जी के साथ में हम संपर्क में हैं और पूरी तरह से शिवसेना उनके साथ है, कोई भी उनको तकलीफ नहीं आने देंगे। ये चीज़ का हमने आज वादा किया है
और इस मंच से ये मैसेज हम देश भर में देना चाह रहे हैं कि शिवसेना पूरी तरह उनके साथ में, अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो उनके अगेंस्ट इस तरीके से काम करेंगे, इस बेचारे आदमी को अगर पिक्चर नहीं बनाने देंगे, ये बहुत गलत बात है। थोड़ा इसके बारे में कर्नल साहब भी कहेंगे और बाकी अशोक चौहान जी भी कहेंगे। अंशुमन जी ने इस विषय पर आपको बताया है, और हम जो संविधान में हर नागरिक के जो हक हैं, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू जो है लिविंग, जो है अपना कोई भी व्यवसाय करने का, अपना कार्य करने का, तो उसका हम समर्थन करते हैं। और किसी भी प्रकार की गैर कानूनी कार्रवाई और इस तरह की जो है धमकी और दबाने की कोशिश, जो और स्पेशली जो आर्टिस्टिक लोग हैं, जो आर्ट और कल्चर में अपना एक्सप्रेशन ऑफ जो उन्होंने क्रिएटिविटी है, जो उनका विचार है, उसको रखना चाहते हैं, उसमें सभी कानूनी प्रावधान हैं, सेंसर बोर्ड है और बहुत सारे और ऐसे स्थान हैं जो अगर कुछ गलत हो तो उस पर रखने के लिए कोई व्यक्ति विशेष या कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई करे और किसी पर दबाव बनाए, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम उसका बिल्कुल हम उस तरह की चीज़ को नहीं होने देंगे। और हमारे दिल्ली प्रदेश में, और अंशुमन जी ने बॉम्बे के बारे में बताया है, उनको पूरा समर्थन और पूरी कानूनी सहयोग और सहायता हमारी तरफ से दी है। धन्यवाद है। हमारे बीच हमारे दिल्ली के माननीय और गोवा के माननीय अंशुमन जोशी जी, जो पूरा गोवा और दिल्ली को देख रहे हैं, और मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने जो संदीप सिंह जी का बड़े जोश गर्मी से उनका साथ दिया है, उन्हें मुंबई में सिक्योरिटी दी है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। और दिल्ली में बड़े जोशो गर्म से हमने भी उनका साथ देना है, और दिल्ली में हमें कर्नल साहब का और अंशुमन जोशी जी का भी साथ देना है। और शिवसेना इस के लिए पूरी दिल्ली में इसका समर्थन करती है और आने वाले भविष्य में इनका साथ देती है। इसी के साथ धन्यवाद। अंशुमन जोशी जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे प्रभारी देवेंद्र सहरावत जी, उनका देखिए, व्यापारी जो है किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, ठीक है। और जिस तरह से अभी जो संदीप जी, अंशुमन जी ने जो बताया, और सबको पता भी लगा है प्रेस के माध्यम से, कि जो हमारे व्यापारी भाई संदीप जी, जो मुंबई में जिनको धमकी मिली है जान से मारने की, और इस तरह की जो धमकियाँ हैं वो व्यापारियों को ना मिले, इसके लिए हमारे पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे जी ने जो सुरक्षा उनको प्रदान की है, उसके लिए मैं एकनाथ शिंदे जी का, अंशुमन जी का और सहरावत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और दिल्ली में भी हमारे व्यापारी काफ़ी जुड़ने के लिए बेताब हैं और जुड़ भी चुके हैं। इससे उनको भी एक मैसेज जाएगा कि व्यापारियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो दिल खोल कर शिवसेना का साथ दें दिल्ली में, क्योंकि शिवसेना उनके साथ हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलेगी। वो शिवसेना का साथ है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ।
कविता जी, आप ये बताएं कि आप एक महिला हैं एंड स्पेशली इंडस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, तो इसीलिए हमने आपको बुलाया है थोड़ा सा। आपको क्या लगता है, ऐसे अगर कोई अपनी पिक्चर बनाता है और उसके साथ में अगर ऐसा किया जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नहीं है, क्या कहना है? जी बिल्कुल अंशुमन जी, कोई पिक्चर बनाए या किसी भी फील्ड में अगर कोई काम करता है तो उसे पूरी आज़ादी होनी चाहिए इस बात की कि वो अपनी अभिव्यक्ति को कैसे व्यक्त करना चाहता है। इस पर अंकुश लगाने का जो भी लोग प्रयास करते हैं वो दंडनीय अपराध के अपराधी होते हैं। ऐसे लोगों को हमें चुनना भी है, ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। और जिस तरह से अंशुमन जी आपने अभी बताया कि आपने एक व्यापारी जो पिक्चर बनाने जा रहे हैं, अभी ये तो मेल है कि मेल्स के साथ भी बहुत कुछ होता है इस जगत में, और आपने इतनी जल्दी उनको सिक्योरिटी दी, एकनाथ शिंदे जी ने इतनी जल्दी उनको सिक्योरिटी दी, शिवसेना ने इतनी जल्दी उनको सिक्योरिटी दी। ये सिर्फ हम अपेक्षा जो है वो सिर्फ सेना से ही कर सकते हैं। बाकी की सरकारें अगर आप देखेंगे तो उन्हें बहुत वक्त लगता है इस पर कदम उठाने के लिए, और इस तरह के कदम जितने जल्दी उठाए जाएंगे उतने ही यहाँ के लोग, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, या देश का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ के लोग तभी सिक्योरिटी भी फील करेंगे और तभी अपने अपने क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा भी पाएंगे और हिम्मत भी मिलेगी उनको। ये जो सरकार ने कदम उठाया है, जो सिक्योरिटी दी है, और आगे जो लोग इन लोगों को धमकियां दे रहे हैं, उन लोगों को सजा देने के लिए कदम उठा चुकी है, उन लोगों को पकड़ने के लिए कदम उठा चुकी है जो शिवसेना, ये बहुत सराहनीय कदम है और मैं इसका स्वागत करती हूँ। और इस तरह शिवसेना दिल्ली में भी ठीक उसी तरह से वर्क करेगी और महिलाओं को तो सुरक्षा देगी ही। जब एक पुरुष को इतनी जल्दी सुरक्षा दे दी तो मुझे लगता है कि महिलाएं भी इस पार्टी के साथ में ज़्यादा सुरक्षित फील करेंगी। और मैं इसी के साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का, अंशुमन जी का और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष कर्नल शहरावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि हम सब मिलकर के इस मुद्दे पर काम करें। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे जो ऑटो रिक्शा चालक है दिल्ली के और ऑटो रिक्शा संघ के सदस्य, वो हमारे महाराष्ट्र सदन के गेट पर है और वो साथी अभी और इकट्ठा हो रहे हैं। और कुछ समय बाद और लगभग आधा घंटा बाद हमारे जो मुख्य अतिथि हैं सांसद जी जयश्री माने जी, वो जो है उपस्थित होंगे और वो ऑटो रिक्शा चालकों के इस समर्थन रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। और जो ऑटो रिक्शा संघ है वो शिवसेना के समर्थन में आगे ऑटो रिक्शा पर बोर्ड लगाएगा और ऑटो रिक्शा के पीछे तो वो जो है एक सहयोग का स्टिकर जो है शिवसेना का लगाएगा। और शिवसेना भी जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, जो टैक्सी चालक हैं और उसके बाद जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो खाना पदार्थ कुरियर वगैरह के जो करते हैं, उन सब मजदूर वर्ग के लोगों का समर्थन करेगी, उनका सहयोग करेगी और उनके जीवन शैली में, उनके सोशल सिस्टम में उनको सोशल वेलफेयर की स्कीम मिल सके, वो स्कीम हम उनके लिए शुरुआत करना। जैसे महाराष्ट्र में माननीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री ने जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं और जो कमजोर वर्ग हैं उसके लिए सोशल वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है और बजट में उसके लिए फंड अलॉट किए हैं। तो जब बिटिया है 12वीं क्लास में जब बच्चे होते हैं उस समय पर जो है 10 से 15 हज़ार रुपए का जो है आर्थिक सहयोग वो दिया जाता है सरकार की तरफ से। दूसरा, जब शादी होती है बेटी की तो उसमें जो है सहयोग आता है और इस प्रकार का पूरा एक सोशल वेलफेयर स्कीम जो का गठन करके राज्य सरकार की तरफ से उसको लॉन्च किया गया। तो वही नीति हम दिल्ली में भी जो है आप सबके सामने रखेंगे और आज ऑटो रिक्शा चालकों को इसी श्रृंखला में हमने आज अपने साथ इन्वाइट किया था और वो सब अपना सहयोग करने हमारे साथ आए हैं और उसके बाद हम अन्य वर्गों के साथ भी इसी कार्रवाई को करेंगे। तो आज पूरी दिल्ली प्रदेश की जो शिवसेना की कार्यकारिणी है यहाँ पर उपस्थित हुई है ताकि उन सब
मजदूर भाइयों के साथ जो कि एक बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। उनमें जो उनको दिक्कतें हैं, एक ऑटो रिक्शा जो कि जिसकी कीमत 2.5 लाख के करीब है, वो जब गरीब आदमी उसको खरीदता है तो वो लगभग 10 लाख का उसको पड़ता है। इतना ज्यादा माफिया का इसमें गतिविधि हो रखी है ऑटो रिक्शा में, और दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल है जो है इनकी मदद करने में, माफिया को खत्म करने में। इनको अपना जो ऑटो रिक्शा का जो लाइसेंस है उसको बेचना पड़ता है, और जब किसी को अगर ऑटो रिक्शा चलाना है तो वही लाइसेंस उसको ब्लैक में खरीदना पड़ता है, क्योंकि नए लाइसेंस इशू नहीं हो रहे हैं। तो एक पूरा माफिया राज ऑटो रिक्शा की जो है उसमें चल रहा है, और हर जो है लगभग 1 लाख से ऊपर जो ऑटो रिक्शा चालक हैं दिल्ली में, वो सब के सब इस माफिया के तले पिस रहे हैं। तो ये सारी बातें इनके साथ चर्चा करने पर हमें इनका संज्ञान मिला, और इन सबको हम अपने साथ नीति में आगे लेकर चलेंगे, और साथ में न्यायिक कार्रवाई है, हमारी लीगल टीम, हमारे एडवोकेट आर्या जी और प्रवीण आर्या जी और लीगल टीम इसको कोर्ट में भी लेकर जाएगी, और हम ये घोषणाएं आज ऑटो रिक्शा चालकों के बीच में करेंगे। तो ये सारी बातें आज जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हमने शामिल करी है, और इसमें काफी कुछ कार्रवाई सदन के गेट पर भी होगी, जहाँ पर ऑटो रिक्शा चालक सड़क पे हैं। हम चाहते थे कि वो अंदर परिसर में आकर कर सके, लेकिन इतना स्थान नहीं है कि वो पार्किंग पर यहाँ पर कर सके, और कुछ बारिश का मौसम हुआ तो जो है जो ऑटो रिक्शा हैं उनको हमें सड़क पर ही खड़ा करना पड़ा, और वहाँ पर वो अपना वो स्टिकर लगाने की और बाकी कार्रवाई करेंगे। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम था उसकी मुख्य बिंदुएं मैंने आपको